बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से क्रैक स्टडी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस को। तो लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू क्रैक स्टडी। और इस लेक्चर को पढ़ने से पहले इसके जो लास्ट वाला लेक्चर था 3.1 वाला, वो जरूर चेकआउट कीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर बिना किसी देरी के। देखिए एक्सरसाइज 3.2 फिर से वही है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अगर पहला लेक्चर देख के आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन समस्याओं का आपको रैखिक निरूपण करना है। मतलब इन जो कंडीशंस आपको दी गई हैं पहले क्वेश्चन में, इन कंडीशंस की आपको क्या करनी है, इक्वेशंस फॉर्म करके बतानी है। तो देखते हैं पहली कंडीशन क्या दी हुई है। कंडीशन कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणितीय एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है भाई, लेने दो, ले लिया। इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको दो चीजें निकालनी है, लड़कियों की संख्या और लड़कियों की संख्या। तो ठीक है, शुरू करते हैं भाई। तो मान लेते हैं, माना लड़कों की संख्या, इसको मैं मान रहा हूँ x, और मान लेते हैं भाई लड़कियों की जो संख्या है वो हो गई यहाँ पे y। ठीक है, लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या हो गई y। अब पहली स्थिति देखिएगा, पहली कंडीशन में कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। तो जब पार्टिसिपेंट ही 10 हैं तो मैं ये नहीं कह सकता भाई इस 10 में लड़के भी होंगे लड़कियां भी होंगी। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार पहली स्थिति में क्या, लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या मिलकर के कितनी है 10। समीकरण नंबर 1, पहली समीकरण आ गई। अब देखते हैं दूसरी स्थिति में। दूसरी स्थिति में कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या, ध्यान से सुनना, लड़कियों की संख्या, तो यहाँ पे लिख दो लड़कियों की संख्या। जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे करते जाएंगे। लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, तो लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि प्लस में 4। लड़कियों की संख्या कितनी है भाई, कितनी मानी आपने 22। तो 22 बराबर लड़कों की संख्या कितनी मानी है x प्लस 4। ये आ गई समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को आप ग्राफ पे दिखा दीजिए, बिंदु प्राप्त कर लीजिए और इस तरीके से इसका आप ग्राफीय निरूपण कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आइए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। पहले का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। इस बार क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 पेंसिलें और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। अगली कंडीशन कह रहा है 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य क्या होगा ये आपको बताना है। तो ठीक है, जो निकालना है वो मान लेते हैं। तो माना एक पेंसिल का मूल्य कितने रुपए मान लेते हैं, मान लेते हैं अपनी तरफ से x रुपए है भाई। और मान लेते हैं एक कलम मतलब पेन होगा भैया, इसको ना पता हो तो, एक कलम का मूल्य 22 रुपए। ठीक है, कलम का तो पता है ना, कलम मतलब पेन होता है, और पेंसिल तो शायद पता ही होगी। ठीक है, तो देखो कलम का मूल्य 22 रुपए हो गया, पेंसिल का मूल्य x रुपए हो गया। अच्छा, प्रश्न के अनुसार प्रथम स्थिति में अब मुझे एक बात बताओ, कितने पेंसिल ले रहा है, 5 पेंसिल। एक पेंसिल x रुपए की, 5 पेंसिल कितने रुपए की, 5x रुपए की, प्लस इसके बाद 7 कलम ले रहा है। एक कलम 22 रुपए का, 7 कलम 7 22 रुपए के, टोटल कितने रुपए दे रहा है, 50 रुपए। तो बराबर 50, समीकरण नंबर 1। अच्छा, इसके बाद द्वितीय स्थिति बताओ। तो द्वितीय स्थिति में क्या हो जाएगा, द्वितीय स्थिति में है 7 पेंसिल, एक पेंसिल x रुपए की, 7 पेंसिल 7x रुपए की, एक कलम 22 रुपए की, 5 कलम 5 22 रुपए की, बराबर 46 रुपए। समीकरण नंबर 2 पहली और दूसरे समीकरण का ये हो गया मेरे भाई देखिए निरूपण। अब अगर आपने इसका ग्राफीय निरूपण करना है तो करना क्या होगा, पहली समीकरण उठाओ, उसमें x का मान रखो, y का वैल्यू मिलेगा, फिर y का रखो, x का वैल्यू मिलेगा, पॉइंट्स आएंगे। इस तरीके से ग्राफ पेपर हो तो बहुत बढ़िया, नहीं हो तो इस तरीके से देसी जुगाड़ में लाइन बनाना, दोनों पॉइंट, जहां भी दोनों पॉइंट्स आएंगे इस तरीके से उनको मिला देना, ये आ जाएगी रेखा का निरूपण। ठीक है, तो आइए भाई अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि दिए गए युग्म समांतर है, प्रतिच्छेदी है या समपाती है। देखो क्वेश्चन को करने से पहले एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, यदि a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के मान के बराबर नहीं आता है तो इस कंडीशन में जो रेखाएं होंगी ये प्रतिच्छेदी होंगी। ठीक है, अगर a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के मान के बराबर आता है परंतु वो c1 बटे c2 के बराबर नहीं है
तो इस कंडीशन में जो रेखाएं हैं वो समांतर होंगी। और यदि A1 A2 B1 B2 और C1 C2 तीनों के मान बराबर हैं तो इस स्थिति में जो रेखाएं होती हैं वो संपाती होती हैं। चित्र से ऐसे समझिए कि ये इस तरीके से प्रतिच्छेदी होती हैं। समांतर का मतलब है इस तरीके से चलेंगी दो रेखाएं, ऐसे करके एरो लगा देते हैं, ये जा रही भाई दो रेखाएं कट करती तो प्रतिच्छेदी, सीधी निकल गई तो समांतर। और अगर ये पहली रेखा और उसी के ऊपर इस तरीके से दूसरी रेखा है तो इन्हें कहते हैं संपाती। अच्छा अब आइए, अच्छा तुलना किससे करनी होती है, तो हम क्या करेंगे, हम समीकरण की तुलना जो भी हमें दी गई है, हम इस समीकरण की तुलना किससे करेंगे बच्चों, तो इसके समीकरण की तुलना करनी है आपको A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर। अब भैया अगर किसी के मन में ये बात आ रही है कि यो AX BX CX वाली इक्वेशन कहाँ से आ गई, तो इसके लिए जाइए पहला वाला वीडियो जरूर देख के आना और जाके के बहुपद का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जरूर देख के आना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। क्योंकि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि एक द्विचर वाला रैखिक समीकरण जो होता है उसका मानक रूप होता है AX प्लस BY प्लस C बराबर 0। यहाँ दो समीकरण है तो पहले के लिए A1 A2 दूसरे के लिए B1 B2। अच्छा मुझे एक बात बताओ भाई A1 की वैल्यू, अच्छा डायरेक्ट ना कर दें, A1 बटा A2 कितना आ जाएगा 5/7 और B1 बटे B2 कितना आ गया, B1 बटे B2 आ गया -4/6 या कह लो 2 दूनी 4 2 तिया 6 यानी कि -2/3। तो मुझे एक बात बताओ कहीं से भी A1 बटे A2 का मान B1 बटे B2 के मान के बराबर आ रहा, तुम कहोगे नहीं। तो अगर A1 बटे A2 B1 बटे B2 के बराबर नहीं है तो कैसी हो गई रेखाएं, रेखाएं हो गई प्रतिच्छेदी। इसको ब्रैकेट में बंद करके लिख लेते हैं, तो रेखाएं हो गई प्रतिच्छेदी। तो लास्ट लाइन में आ जाएगी अतः प्रतिच्छेदी हैं। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में भी फिर से वही लाइन आ जाएगी कि तुलना किससे करने पर, ये वाली लाइन सेम रिपीट हो जाएगी कि तुलना किससे करने पर। जैसे तुम इसकी तुलना करोगे तो यहाँ से तुम्हें एक बात पता चलेगी कि इस कंडीशन के लिए A1 बटा A2 कितना आ जाएगा, तो इस कंडीशन के लिए आ जाएगा 9/18 यानी 9 1/2। B1 बटा B2 करोगे तो B1 बटा B2 आएगा 3/6 यानी कि 3 गुना 3 3 दूनी 6 ये भी 1/2। और C1 बटा C2 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 12/24 ये भी 1/2, 12 गुना 12 12 दूनी 24। तो लास्ट में आ जाएगा यानी कि A1 बटा A2 का मान B1 बटा B2 के मान के बराबर है जो कि C1 बटे C2 के बराबर है। तो ये कंडीशन यदि है तो कैसी रेखाएं होंगी, समपाती रेखाएं। ठीक है, कैसी रेखाएं होंगी, समपाती रेखाएं हैं। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो डन हो जाएगा, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। तो आइए भाई अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी यही कह रहा है कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 की तुलना करो और बताओ कि दिए गए युग्म संगत है या असंगत। तो देखो मैंने एक बात आपको बताई थी अभी कि A1 बटा A2 अगर B1 बटा B2 के बराबर नहीं है, तीन कंडीशन मैंने आपको बताई थी। दूसरी कंडीशन थी जिसमें A1 A2 B1 B2 के तो बराबर है लेकिन C1 C2 के बराबर नहीं है। और तीसरी और आखिरी कंडीशन थी जिसमें A1 A2 B1 B2 और C1 C2 तीनों एक दूसरे के बराबर है। पहली कंडीशन में मैंने कहा था रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही होंगी, दूसरी कंडीशन को मैंने कहा था कि रेखाएं आपस में समांतर होंगी और तीसरी कंडीशन पे हमने कहा था कि रेखाएं आपस में कैसी होंगी, समपाती होंगी। अच्छा ध्यान देना, अगर ये पहली स्थिति है और पहली के साथ ये तीसरी स्थिति है, अगर ये दोनों स्थिति हैं तब रेखा के जो युग्म होते हैं वो संगत होते हैं, और अगर बीच वाली स्थिति है तो ये रेखा के जो युग्म होते हैं ये असंगत होते हैं। अब आओ इसको क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे फिर से वही आ जाएगा कि की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर। जैसी तुलना करोगे A1 बटा A2 की वैल्यू डायरेक्ट लिख लेते हैं 3/2, ये A1 ये A2 ये B1 ये B2। तो B1 B2 कितना आ गया, B1 B2 आ गया 2/3 वो भी माइनस के। C1 C2 कितना आ गया, अब देखो इसमें C1 इधर होना चाहिए तो ये 5 जब इधर जाएगा तो ये आ जाएगा -5, इसी तरीके 7 जब इधर जाएगा -7 तो ये आ जाएगा 5/7। लेकिन इसकी तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि A1 A2 B1 B2 के इक्वल है नहीं, यानी कि रेखाएं कैसी हैं, रेखाएं कैसी हैं, रेखाएं हैं प्रतिच्छेदी। अब अगर मैंने बताया था कि रेखाएं प्रतिच्छेदी और समांतर होती संपाती होती हैं तो जो युग्म है वो कैसा होता है, संगत। अच्छा इस पे आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे। तो सेम एज इट इज यहाँ पे भी वही लाइन आ जाएगी कि तुलना A1 A2 B1 B2 से करने पर। तो A1 बटा A2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2/4, सॉल्व कर लो 1/2। B1 बटा B2 की वैल्यू आ जाएगी -3/-6, इसको भी सॉल्व कर लोगे तो 1/2 माइनस से माइनस चटक जाएगा, 3 गुना 3 3 दूनी 6
और C1 बटा C2 की तुलना करोगे तो ये आएगा -8 बटा -9, यानी कि एक्चुअली में आएगा 8 बटा 9। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि A1 A2 तो B1 B2 के बराबर है, परंतु ये C1 C2 के बराबर नहीं है। अगर ये कंडीशन है तो रेखा युग्म कैसे होते हैं, तो रेखा युग्म होते हैं समांतर। और यदि रेखा युग्म समांतर है तो जो ये हमारे रेखा युग्म होंगे वो किस तरीके से होंगे, नेचर वाइज असंगत। तो पहला ऐसा संगत आ गया और दूसरा असंगत आ गया। अब बचे हुए क्वेश्चन के जो पार्ट है वो आप स्वयं करके देखेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम ही है, संगत और असंगत बताना है। बस कंडीशन एक ये कह दिया कि जो युग्म संगत है उसको आपको हर एक चीज के दिखाना है। तो मैं आपको 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ, बाकी जो बच्चे हुए क्वेश्चन है वो आप स्वयं करके देखेंगे। तो सबसे पहले वही लाइन लिख देंगे, जो भी समीकरण दी हुई है इसकी तुलना इससे करने पर। जैसी तुलना करोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी कि A1 की वैल्यू 1 और A2 की वैल्यू क्या आ गई 2। अच्छा B1 की बात करें तो B1 भी 1/2। अच्छा C1 C2 की बात करें तो C1 C2 देखो ये 5 इधर गया तो -5, 10 इधर गया तो -10, 5 गया 5, 5 10, 1/2। यानी मैं कंडीशन कह सकता हूँ A1 A2 B1 B2 और C1 C2 तीनों आपस में बराबर है। तो रेखाएं कैसी हो गई, रेखाएं हो गई भाई समपाती। अगर समपाती रेखा होती तो मैंने कंडीशन क्या बताई थी, कैसी होती है, संगत। अब देखो इसका क्या करना है, आपको ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2, पहले x की वैल्यू पुट करना, y की मिल जाएगी तो एक पॉइंट आ जाएगा x, y। फिर y की रखना, x की मिल जाएगी, फिर एक और पॉइंट आ जाएगा x, y। फिर उसके बाद अगर ग्राफ अवेलेबल है तो ग्राफ पेपर पर, नहीं है तो नॉर्मल पेपर पर उन दोनों पॉइंटों को दर्शाना और उसको मिलाते हुए एक रेखा खींच देना, वो पहली वाली रेखा का ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, दूसरी वाली रेखा का ग्राफ भी सेम एज इट इज, उन अगले जो 2 पॉइंट्स आएंगे दूसरी वाली रेखा के लिए इनका खींच देना, वो इसका ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो इसमें A1 A2 कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा भाई 2/4, यानी यहाँ से भी आ गया 1/2। अगला आ जाएगा, ध्यान से देखना, 1/-1, यानी यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आ गया डायरेक्टली -1 कह दो या 1/-1 ही छोड़ देते हैं। C2 की बात करें तो ये आ जाएगा -6/-4, 2 3 6, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस गया 3/2। यानी फाइनली मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे तो A1 A2 ही B1 B2 के बराबर नहीं है। तो रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं होंगी आपस में प्रतिच्छेदी। और जब भी मैंने बताया था प्रतिच्छेदी और संपाती के लिए कैसी होती हैं, ये लोग संगत होते हैं। अच्छा, इसका भी आपको ग्राफ खींचना है, अगर संगत है तो इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 डालोगे, फिर से वही करोगे, पहली में x का मान रखोगे, y का मिलेगा, y का रखोगे, x का मिलेगा, दोनों पॉइंट्स आएंगे। इसी तरीके से दूसरी वाली इक्वेशन के लिए करोगे, दोनों को खींचते हुए एक रेखा खींच दोगे। ठीक है, जैसे मान लो ये ग्राफ आया इस तरीके से, तो ये जो रेखाएं हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, चाहे वो ऊपर आए या नीचे आए। ठीक है भाई, तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बचे हुए पार्ट आप स्वयं करके देखेंगे, नहीं होते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता देंगे, मैं आपको उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए अब देखते हैं इसका 5th क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और अर्ध परिमाप दिया हुआ है। तो देखो भाई, बीमा का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई। तो मान लेते हैं, माना आयताकार बाग की जो लंबाई है ना, बाग की लंबाई, इसको मैंने मान लिया भाई x मीटर। सेम एज इट इज मैंने इसकी जो चौड़ाई है इसको मान लिया मेरे भाई y मीटर। लंबाई x हो गई, चौड़ाई y हो गई। अब आओ क्वेश्चन पढ़ने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। लंबाई, तो आयत की लंबाई या डायरेक्ट लिख दो लंबाई, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तो प्लस 4 मीटर। लंबाई कितनी थी x, चौड़ाई कितनी थी y, कितनी अधिक है 4 मीटर। समीकरण नंबर 1, डंडन मामला, कुछ नहीं है और कुछ नहीं है, हार्ड नहीं है। देखो, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक तो लंबाई बराबर चौड़ाई प्लस 4। अच्छा, सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन क्या रहा है, अर्ध परिमाप। अब आप मुझे एक बात बताओ भाई, सारे मिलकर के अर्ध परिमाप 36 दे रखा है। अर्ध परिमाप से याद आया, मुझे बताओ आयत का परिमाप कितना होता है। तो भाई आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ये तो होता है आयत का परिमाप। चूंकि आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अर्ध परिमाप। तो अर्ध का मतलब होगा आधा, आधे का मतलब है इसको 2 से भाग कर दो, 2 से भाग करते 2 से 2 चटक जाएगा, यानी कि अर्ध परिमाप कितना आ गया, L प्लस B। समझ में आ गई, नहीं आ गई रे? आयत का अर्ध परिमाप कितना आ जाएगा, L प्लस B। तो अर्ध परिमाप आपको दिया हुआ है 36, इसको इधर छोड़ो, अर्ध परिमाप यानी L प्लस B की वैल्यू कितनी दी हुई है 36। अब L प्लस B यानी कि लंबाई को L कहते हैं भाई, चौड़ाई को B कहते हैं। इस तरीके से देख लो, लंबाई कितनी है x, चौड़ाई कितनी है y, तो x प्लस y की वैल्यू क्या है 36, समीकरण नंबर 2। अब करना क्या है, अब इनका आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनाना है, देखो समीकरण नंबर 1 से देखना, समीकरण नंबर 1 से इसकी बहुत सारी वैल्यूज आएंगी। मैं क्या कह रहा हूँ, y बराबर 0 रखने पर, मैंने इसमें डायरेक्ट रखा y बराबर 0, तो x बराबर मुझे मिला 0 प्लस 4, यानी x की वैल्यू मुझे मिल गई 4।
तो बिंदु आ गया 4,0। इसके बाद मैं कह रहा हूँ इसमें x बराबर 0 रख रहा हूँ पहली कंडीशन में। x बराबर 0 रखा तो 0 बराबर y प्लस 4, यानी कि y वैल्यू मिल गई -4। तो यहाँ से जो पॉइंट आया वो आया 0, -4। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ समीकरण नंबर 2 की। समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 में मैं एक काम कर रहा हूँ, क्या करना है भाई, एक काम करते हैं, समीकरण 2 में x का मान रख लेते हैं कुछ भी। क्या रखे बताओ, एक काम कर रहे हैं भाई, x का मान हम लोग रख लेते हैं 10 रख लेते हैं। x का मान 10 रखने पर जैसे आप x का मान 10 रखोगे तो 10 प्लस y बराबर 36, यानी y बराबर क्या मिल जाएगा 26। क्यों, क्योंकि y बराबर 36 माइनस 10 हुआ होगा। ठीक है, समझ जाइएगा कैलकुलेशन इतनी है। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, मैं इस बार y का मान 10 रख रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने y का मान 10 रखा तो ये मुझे मिलेगा x प्लस 10 बराबर 36, यानी कि इस बार x का मान 26 मिल जाएगा। अब इनका फायदा क्या हुआ, यहाँ से बिंदु आया 10,26, यहाँ से बिंदु आया 26,10। अब देखो होगा क्या, ग्राफ पेपर अगर है आपके पास तो बहुत अच्छे, नहीं है तो इस तरीके से मेरे तरीके से देसी जुगाड़ कर दो। अब पहली कंडीशन में क्या कह रहा है, x पे 4 जाना है और y पे 0 जाना है। ठीक है, तो देखो ग्राफ थोड़ा सा ना इसका बड़ा बनेगा, आप थोड़ा सा एडजस्ट करना और समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, इसका ग्राफ मैं अभी आपको यहीं पर रिप्रेजेंट कर दूंगा, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आइए भाई देखते हैं इसका ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन। तो क्या कर लेते हैं भैया, सबसे पहले हम इसके अक्ष बना लेते हैं। तो हमने बना लिया ये हमारा y अक्ष, और यहाँ से बना लिया हमने अपना इस तरीके से ये एरिया x अक्ष। अच्छा, x पे जाना 26, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 और एक कहीं यहीं एडजस्ट कर लो 26। अच्छा, y पे भी 26 करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 और 2 और बना लो फिर 25 और एक एरिया 26। ठीक है, तो ये आ गया भैया 26। अच्छा, माइनस में कहाँ तक जा रहे हैं, माइनस में दोनों जगह एक ही जगह जा रहे हैं, वो भी वाई एक्स पर 4। ठीक है, तो 1 2 3 4 ये आ गया माइनस के 4। ठीक है, ये आ गया 1 2 और ये लास्ट वाला दिखा रहा हूँ ये है 26। ऐसे इधर ये वाला जो है वो 26 है। ठीक है, ये 1 2 3 है। ठीक है भाई, अच्छा इधर भी दिखा दो फिर 1 2 3, ये -3 -2 माइनस एक्स अक्ष। ठीक है, ये हमारा एक्स अक्ष है और ये हमारा वाई अक्ष। अब पहला बिंदु देखो, x अक्ष पे 4 है, y पे 0, यानी कि 3,4, x पे 4 y पे 0, तो बिंदु आ गया ये आ गया बिंदु। अच्छा, बिंदु ब्लैक से दर्शा लेते थोड़ा और अच्छा लगेगा। तो ये आ गया भाई बिंदु हमारा a, बिंदु a। दूसरा बिंदु क्या है, y x पे 0 है, y पे -4, तो y पे -4 यानी कि दूसरा बिंदु आ गया आपका ये। ठीक है, इन दोनों को मिला के हमने एक इस तरीके से एक रेखा खींच दी भैया। अभी तक के लिए इसको इतना ही रखना है, आगे बात करेंगे। आया 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गया भाई 10। ठीक है, 10 आ गया 10 और ऊपर जाना है 26, तो 10,26 इधर आया होगा कहीं, और 10 से हमारी जो लाइन है वो यहाँ गई। तो ये मान लिया भैया ये आ गया हमारा बिंदु 10,26। ठीक है, इसी तरीके से हमारा अब x पे 26 गया होगा, तो x का 26 ये रहा, और y पे 10 गया होगा, तो y का 10 गिन लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है y का 10, तो लगभग भैया कहीं बिंदु यहाँ आया होगा। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली इसके ग्राफ जो है वो दिखाई दे सके। अच्छा बच्चों, ध्यान से समझना है ना, ये आ गया हमारा दूसरा पॉइंट, ये आया हमारा सेकंड कंडीशन का पहला पॉइंट। इनको हमने मिला दिया और इस तरीके से जो हमारी जो रेखा है वो चली गई। ठीक है, 26 थोड़ा सा नीचे बनाओ, इधर की तरफ चली जाएगी, ये यहाँ आ गया। ठीक है, ये आ गया भाई। देखो ग्राफ पेपर का थोड़ा सा इशू है, तो आप कोशिश करना कि आप इसी तरीके से समझ सकें, बाकी इसमें कोई लोचा नहीं है। मैं जो कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ वो देखो ध्यान से। अच्छा, इस रेखा को जब मैं बाहर की तरफ बढ़ाऊंगा तो ये यहाँ कहीं कट करेगी ना, तो ये पॉइंट जो आ रहा है बच्चों, इस पॉइंट पर ध्यान देना कि ये कौन सा पॉइंट आ रहा है। तो ये कहाँ आ रहा है, ध्यान से देखो, नीचे देखो कहाँ तक आ रहा है, ये लगभग इस पे आ रहा है। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये लगभग 19 पे आ रहा है इधर। और इधर कहाँ तक आ रहा है, देखो ग्राफ में थोड़ा सा इशू हो सकता है, ग्राफ की वजह से थोड़े से आंसर जो है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। 11 12 13 14 15, इधर 15 तक आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग तो x की जो और y की जो वैल्यूज हैं वो कुछ x, y की जो वैल्यू है वो पॉइंट आ रहा है हमारा 19,15। ठीक है, तो ये है भैया ग्राफ है रिप्रेजेंटेशन। देखो ऊपर नीचे हो सकता है, बिल्कुल होगा ऊपर नीचे, क्योंकि प्रॉपर ग्राफ है नहीं, प्रॉपरली ग्राफ पे ड्रॉ हुआ नहीं है,
बट जब आप इसको ग्राफ पेपर में प्रॉपरली ड्रॉ करेंगे तो इसी तरीके से आपको एक इंटरसेक्ट वाला पॉइंट मिलेगा, उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वही एक्स और वाई की वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर जिसमें आज हमने कंप्लीट करी प्रश्नावली 3.2। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। कोई डाउट अगर बच रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू क्रैक स्टडी, ताकि आप ये वीडियोस और बाकी सारे वीडियोस अच्छे से इजीली देख पाएं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।